चीनी हुकूमत ने पिछले कुछ सालों से उइगर मुसलमानों पर निडर और बेखौफ होकर जुल्म किया है। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों की खबरें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन मुस्लिम हुकूमतें अक्सर इस मामले पर खामोश नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि उइगर मुसलमान बदकिस्मती से किसी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उइगर मुसलमानों की तारीख और उनके इस मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं। ये बात है चीन में एक बड़े प्रांत यानी एक बड़े इलाके शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुसलमानों की, जहां उइगर मुसलमान एक बड़ी तादाद में रहते हैं। उइगर मुसलमानों का ताल्लुक तुर्क नस्ल से है और इसके अलावा उइगर मुसलमान और भी कई देशों में रहते हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसी तरह इसके अलावा और भी कई देशों में उइगर मुसलमान रहते हैं। और चीन के जिस शिनजियांग इलाके में उइगर मुसलमान रहते हैं, ये चीन का एक बहुत बड़ा इलाका है जिससे दूसरे 8 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। एक दौर में शिनजियांग एक अलग मुल्क रहा करता था, लेकिन 18वीं सदी में चीन के राजाओं ने इस पर कब्जा कर लिया। शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुसलमानों को तब से ही एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। यहाँ कई जंगें हुई और बहुत से लोगों की जानें भी गई। एक लंबे स्ट्रगल के बाद सोवियत यूनियन के एक कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन ने इनकी भरपूर मदद की, जिसकी वजह से 1933 में ये एक आज़ाद मुल्क कायम कर दिया गया। 1944 तक ये एक आज़ाद मुल्क रहा, लेकिन 1944 के बाद कुछ नेताओं ने शिनजियांग इलाके को फिर से चीन में मिलाने की पेशकश रखी और ये कोशिश लगातार चलती रही। आखिरकार 1949 में शिनजियांग और यहाँ के उइगर मुसलमान फिर से चीन का हिस्सा बन गए और बदकिस्मती से फिर से ये चीन की गुलामी का शिकार बन गए। 1949 में यहाँ रहने वाले मुसलमानों की तादाद 90% थी और 4% यहाँ हान कम्युनिटी के लोग रहा करते थे और बाकी 6% दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग रहा करते थे। और 2019 तक एक रिसर्च कंपनी की जानकारी के मुताबिक यहाँ सिर्फ 47% उइगर मुसलमान रहते हैं और 40% यहाँ हान कम्युनिटी के लोग रहते हैं। चीन में रहने वाली आबादी में 92% आबादी हान कम्युनिटी के लोगों की ही है और इन्हें ही नस्ली चीनी माना जाता है। जब से शिनजियांग चीन का हिस्सा बना है, तब से आज तक उन पर जुल्म के बुरी तरह पहाड़ तोड़े गए हैं। बुरी तरह से इनको टॉर्चर किया गया है। इन्हें इनकी ही सरजमीन पर कैदी बनाकर रखा जाता है। किसी भी तरह की आज़ादी से ये लोग बहुत दूर हैं। मजहबी पाबंदियां इन पर ज़बरदस्ती थोप दी गई हैं। यहाँ रहने वाले मुसलमान ना अपनी मर्जी के मुताबिक खा सकते हैं और ना पहन सकते हैं और ना चल सकते हैं। 2014 में शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों पर रोज़ा रखने, नमाज पढ़ने और दाढ़ी रखने पर और टोपी वगैरह पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और 2014 में ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के हुक्म के बाद यहाँ कई मस्जिद और कई मदरसों को ढहा दिया गया था। यहाँ की कैद मुसलमानों के लिए बेहद दर्दनाक है। यहाँ जगह जगह ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जो हज़ारों की भीड़ में किसी भी इंसान का चेहरा स्कैन करके उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशंस निकाल लेते हैं। किसी का मजहब और सारी चीज़ें ये पता लगा लेते हैं। अगर ये किसी उइगर मुसलमानों को देखते हैं तो ये एक खास तरह का अलार्म बजाते हैं। इस अलार्म के ज़रिए चीनी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह इतने उइगर मुसलमान हैं और पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उनको हिरासत में लेकर डिटेंशन कैंप्स में कैद कर दिया जाता है। यहाँ मुसलमानों को कैद करने के लिए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में कैद किया गया है, जहाँ उन पर बेतहाशा जुल्म किया जाता है, जैसे उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिलाना, सूअर का मांस खिलाना और औरतों से रैप करना और भी बुरी से बुरी सज़ाएं उन्हें यहाँ दी जाती हैं। कई लोग जो वहाँ से किसी तरह भी भागने में कामयाब हो जाते हैं, वो यहाँ की सारी हकीकतों को बताते हैं। अब्दुल रहमान हसन जो यहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं, वो बताते हैं कि उनकी माँ और उनकी बीवी को डिटेंशन कैंप में कैद कर दिया गया है और उनको सुबह से शाम तक लकड़ी की एक सख्त कुर्सी पर बांध कर रख दिया जाता है। और अब्दुल रहमान हसन कहते हैं कि मेरी बदनसीब माँ को हर दिन ये सज़ा भुगतनी होती है। मेरी माँ का गुनाह बस इतना है कि वो उइगर मुसलमान है, जिसकी वजह से उसे ज़मीन पर सोना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि अभी तक वो ज़िंदा है या नहीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि चीन की सरकार मेरी माँ और मेरी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारे। इससे तो बेहतर है कि उन्हें गोली मार दो, बुलेट के पैसे मैं दे दूंगा। चीन के ही एक जियांग नाम के पुलिस अधिकारी ने द मेल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि पुलिस के जवान शिनजियांग में कैद किए गए मुस्लिमों को पकड़ कर लाते हैं और उन्हें टॉर्चर करने के लिए या सज़ा देने के लिए
कुर्सी पर बांध कर रख दिया जाता है और पुलिस के जवान उन्हें लात और घूंसों से मारते हैं और उनकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। और इसी तरह की सज़ा को बर्दाश्त करते करते कई लोगों की जान तक चली जाती है। इस जियांग नाम के पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज़्यादातर मामलों में पिटाई की वजह से यहाँ लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है और अगर ये सोने की कोशिश करते हैं या इनकी आंखें झपक जाती हैं तो इन्हें बुरी तरह मारा जाता है, यहाँ तक कि बेहोश हो जाते हैं और उन्हें दोबारा होश में लाने के बाद दोबारा इसी तरह मारा जाता है और इनके प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया जाता है। इस पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने 14 साल के बच्चों को भी इन सज़ाओं और इन जुल्मों को सहते हुए देखा है और इन्हें सिर्फ इसलिए सज़ा दी जाती है कि वो मुसलमान हैं। उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की वजह से अमेरिका की हुकूमत ने 2022 में चीन में होने वाले ओलंपिक्स का भी बॉयकॉट किया था और इसके साथ ही 43 मुल्कों ने भी उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को ख़त्म करने की और उनको हर तरह की आज़ादी देने की बात कही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि चीन के इस जुल्म पर पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक खामोश हैं और दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स खामोश हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक चीन के साथ अपने रिश्तों को ख़राब हो जाने के डर की वजह से खामोश न है। तैयब एर्दोगान ने ज़रूर एक या दो बार इस मामले को उठाया था और इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार इस मामले को लेकर चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था। इसके अलावा दुनिया के तमाम मुसलमान और मुस्लिम हुक्मरान इस जुल्म से बेखबर बने हुए हैं और मुसलमानों का मसीहा बनने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो चीन की गोद में बैठा हुआ है। उसे हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं चीन से रिश्ते ख़राब ना हो जाएं। आखिर में आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।